गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम सदिश क्षेत्र के रेखा समाकल के बारे में जानेंगे। लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड। इसके लिए हम दो बिंदु लेते हैं P तथा Q। यहां पर सदिश क्षेत्र विद्यमान है। जैसे हमने दो बिंदु लिए P तथा Q, किसमें? सदिश क्षेत्र में। यहां पर सदिश क्षेत्र विद्यमान है। ये जो पथ है इसको हम अत्यल्प लंबाई के अल्पांशों में विभाजित कर सकते हैं। यानी ये जो पथ है इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर सकते हैं। कैसे? जैसे ये एक टुकड़ा हो गया, ये दूसरा हो गया। इस प्रकार हम असंख्य छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर सकते हैं इस पथ को। ये जो अल्पांश है इसको हम विस्थापन अल्पांश कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विस्थापन अल्पांश। क्यों? क्योंकि ये जो अत्यल्प लंबाई का टुकड़ा है वो एक सरलरेखा की भांति है। इसको हम क्या कहते हैं? विस्थापन अल्पांश का जो विस्थापन है वो कितना है? dr1 वेक्टर कह देते हैं। और इसका कह देते हैं dr2 वेक्टर। इसी प्रकार इसका dr3 वेक्टर। कहने का मतलब ये क्या है? विस्थापन अल्पांश है। dr1 वेक्टर, dr2 वेक्टर, dr3 वेक्टर। इसी प्रकार पूरे पथ को हम P से Q के बीच में जो पथ है सदिश क्षेत्र के मध्य, तो उसको हम विस्थापन अल्पांशों में विभाजित कर सकते हैं। और जैसा कि हम कह रहे हैं कि यहाँ पर सदिश क्षेत्र है वो विद्यमान है, तो हो सकता है कि सदिश क्षेत्र एक समान नहीं होगा तो अल्पांशों की स्थितियों पर तो हम सदिश क्षेत्र को कांस्टेंट मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो अल्पांश है इसकी लंबाई क्या है? अनंत सूक्ष्म है, अत्यल्प है। हमने पूरे पथ को असंख्य अल्पांशों में विभाजित किया है। तो इस अत्यल्प विस्थापन के लिए, अनंत सूक्ष्म विस्थापन के लिए तो हम सदिश क्षेत्र को क्या मान सकते हैं? कांस्टेंट मान सकते हैं। हो सकता है कि यहां से यहां तक जाने में सदिश क्षेत्र वो क्या हो जाए? परिवर्तित हो जाए। लेकिन इस लंबाई के लिए, इस अत्यल्प लंबाई के लिए हम क्या कह सकते हैं कि सदिश क्षेत्र है वो कांस्टेंट है। इस अल्पांश के लिए हम सदिश क्षेत्र जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं a1 वेक्टर। और यहां मान लेते हैं कि चेंज हो गया, लेकिन यहां से यहां तक क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये विस्थापन अल्पांश क्या है? अत्यल्प लंबाई का है। और यहां से यहां तक क्या है? कांस्टेंट है। देखिए अलग अलग अल्पांशों की स्थिति पर सदिश क्षेत्र का मान क्या है? अलग अलग है। लेकिन एक जो अल्पांश हम ले रहे हैं इस पूरी लंबाई के लिए, एक अल्पांश की लंबाई के लिए सदिश क्षेत्र क्या है? नियत है। क्योंकि ये लंबाई क्या है? अत्यल्प है। इसलिए हम क्या मान सकते हैं? सदिश क्षेत्र को नियत मान सकते हैं। तो विस्थापन अल्पांश तथा विस्थापन अल्पांश की स्थिति पर सदिश क्षेत्र का जो अदिश गुणनफल है उसका जो योग है उसे क्या कहते हैं? हम सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल कहते हैं। चलिए इस बात को लिखते हैं फिर समझते हैं। ये क्या है? विस्थापन अल्पांश है। क्या लिखेंगे? विस्थापन अल्पांशों एवं इनकी स्थिति पर सदिश क्षेत्र का अदिश गुणनफल यानी कहने का मतलब विस्थापन अल्पांशों यानी ये जो अल्पांश हैं उनकी स्थिति पर सदिश क्षेत्र, जैसे ये जो अल्पांश है इसकी स्थिति पर सदिश क्षेत्र क्या है? a1 वेक्टर है। इस अल्पांश की स्थिति पर सदिश क्षेत्र क्या है? a2 वेक्टर है। तथा इस अल्पांश की स्थिति पर क्या है?
A3 वेक्टर है का अदिश गुणनफल या गुणनफलों का विस्थापन अल्पांशों एवं इनकी स्थिति पर सदिश क्षेत्र के अदिश गुणनफलों का योग क्या होगा। जैसे ये विस्थापन अल्पांश लिया और इसकी स्थिति पर क्या लिया, सदिश क्षेत्र लिया, इसका क्या किया, अदिश गुणनफल किया। इसी प्रकार सभी अल्पांशों के लिए ये वैल्यू लिख लेते हैं, क्या आएगी, डॉट dr2 वेक्टर बराबर नहीं प्लस A3 डॉट dr3 वेक्टर प्लस A4 डॉट dr4। इस प्रकार जितने भी अल्पांश हैं उसके लिए क्या कर दिया हमने, इन अदिश गुणनफलों का योग कर दिया। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, समेशन योग के रूप में इसको लिख दें, क्या लिख देंगे, AI डॉट dr है, AI वेक्टर डॉट dri वेक्टर। ये कोई जनरल अल्पांश है, उसकी स्थिति पर AI वेक्टर क्या है, dri क्या है, dri वेक्टर एक जनरल विस्थापन अल्पांश है और उसकी स्थिति पर जो सदिश क्षेत्र का मान है वो AI वेक्टर है। और I है वो कहां से कहां तक वेरी करता है, बिंदु P से लेकर Q तक जो पूरा पथ है उसके लिए, P से Q तक योग है, यानी dr1 dr2 dr3 I का मान 1 2 3 इनफाइनाइट तक जा सकता है, क्योंकि हमने इसको बहुत ही अत्यल्प लंबाई के टुकड़ों में विभाजित किया है। अगर ये जो विस्थापन है जैसा कि हम कह रहे हैं कि अनंत सूक्ष्म है, तो निश्चित ही dri वेक्टर को हम क्या कह सकते हैं, इसकी जो लंबाई है या इसका जो परिमाण है वो लगभग क्या है, 0 के करीब है। इस स्थिति में हम समेशन को समाकलन से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक, क्या आ जाएगी वैल्यू, समाकलन कहां से कहां तक, पूरे पथ के लिए P टू Q, इसको हम क्या कह सकते हैं, A वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ये जो वैल्यू है, ये जो समाकल है वो क्या कहलाता है, सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल कहलाता है। क्या कहते हैं हम, इस समाकल को बिंदु P से Q के मध्य करेगा, मतलब इस पथ पर, इस समाकल को बिंदु P से Q के मध्य सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल कहते हैं। तो ये था सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल, यानी ये जो इंटीग्रल है ये क्या कहलाता है, सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल कहलाता है। और रेखा समाकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस की अगले लेक्चर में हम बात करेंगे। उसके बाद कर्ल जब परिभाषित करेंगे तो ये कितना महत्वपूर्ण है आप वहां देख सकेंगे इसको।